हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, अक्सर लोगों का क्वेश्चन आता है, ईमेल आती है और मुझसे बहुत ज़्यादा वो क्वेरी करते हैं कि हमें कोई ऐसे मुल्कों के बारे में बताएं दुनिया के जो कि बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क हों, बहुत ही डेवलप हों, बहुत ही इस्टेब्लिश मुल्क हों और वहाँ जाने के लिए हमें कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों, ये उनकी क्वेरी होती है, उनका एक क्वेश्चन होता है और उनका एक सवाल होता है और इसके पीछे रीज़न होता है, लॉजिक होती है और रीज़न और लॉजिक उनके बिल्कुल हक बजानिब होता है। क्योंकि दोस्तों, लोग अक्सर पासपोर्ट बनवा के वीज़े के लिए कोशिश करते हैं, एम्बेसी के चक्कर लगाते रहते हैं, एम्बेसी के धक्के खाते रहते हैं, चाहे गर्मी हो, सैलाब हो, दरिया चढ़ा हुआ हो। क्योंकि आपको पता है कि एम्बेसी हर एक के शहर में नहीं होता, उसे अपने शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ता है ज़्यादातर लोगों को एम्बेसी के लिए, और वहाँ जाने के लिए उन्हें अपने पूरे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है। कोई कारोबार कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, तो वो बंद करनी पड़ती है पूरे एक दिन के लिए। उसके बावजूद भी ये कोई गारंटी नहीं होती कि एम्बेसी जाके आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं 4 मुल्क ऐसे बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, बहुत ही खूबसूरत मुल्क हैं, वहाँ के लोग बहुत हसीन हैं, वहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। और इन चारों मुल्कों में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। इन चारों मुल्कों ने अलाउ किया हुआ है पाकिस्तान के लोगों को कि वो बग़ैर वीज़े के इस मुल्कों में आ सकते हैं। दोस्तों, कौन से ये 4 मुल्क हैं ये आज की हम वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर आप कैसे आ सकते हो और आपको वीज़ा लेने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास क्या 4 डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपके पास तैयार होने चाहिए, बने हुए होने चाहिए। दोस्तों, 4 जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पहले हम वो देखते हैं कि वो कौन से आपके पास रेडी होने चाहिए। उसके बाद आप इन चारों मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हो। नंबर 1 पे आपका पासपोर्ट बना हुआ हो, और पासपोर्ट बना हुआ ही ना हो बल्कि वैलिड हो, कम से कम 6 महीने की उसकी एक्सपायर होने में टाइम हो। ये ना हो कि आपने पहले पासपोर्ट तो बनवाया था लेकिन वो आपका एक्सपायर हो गया घर में रखे रखे। तो पहली चीज़ तो ये आपने देखनी है। नंबर 2 पे आपके पास ऑनलाइन होटल की बुकिंग हो। किसी भी मुल्क की आजकल ऑनलाइन होटल की बुकिंग हो जाती है। आप उस मुल्क की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ऑनलाइन होटल की बुकिंग हो जाती है घर बैठे बैठे, क्योंकि अब कंप्यूटर के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए पूरी दुनिया आपके कदमों में आ गई है, आपके हाथों में आ गई है। थर्ड नंबर पे आपके पास एयरलाइन की बुकिंग होनी चाहिए। जिस मुल्क में भी आप जा रहे हैं, आप उसका रूट देखते हैं, कौन सी एयरलाइन से आप वहाँ पे जाना चाहते हैं, उसकी ऑनलाइन एयर टिकट की बुकिंग हो जाती है। और दोस्तों, 4th नंबर पे आपके पास FRC होना चाहिए और कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, 4-5 चीज़ें जो आपके पास एक तो रेडी होनी चाहिए। उसके बाद इन चारों मुल्कों में आप आसानी से आ सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ये 4 मुल्क कौन से हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों को और इंडिया के लोगों को अलाउ करा हुआ है कि वो बग़ैर वीज़ा लिए हुए इन मुल्कों में आ सकते हैं और यहाँ आके अपनी आगे लाइफ इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों, पहली कंट्री की तरफ आते हैं। पहला मुल्क मैं आपको बताऊंगा, शायद इसका नाम आपने कम सुना होगा या ना सुना हुआ होगा, लेकिन ख़ुद आप गूगल पे सर्च करेंगे इस मुल्क के बारे में तो आपको पता चलेगा। ये मुल्क है जो पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को अलाउ करता है कि वो बग़ैर वीज़े के इस मुल्क में आ सकते हैं। दोस्तों, पहला मुल्क जहाँ पर आप बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं, जो कि बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, बहुत ही हसीन मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, इसका नाम है कुक आइलैंड। कुक आइलैंड बहुत कम लोग जानते हैं इस बारे में। मैंने भी इसकी रिसर्च की थी, एनालिसिस किया था, तो मुझे पता चला कि इस मुल्क ने अलाउ करा हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को बग़ैर वीज़े के आ सकते हैं। तो मैंने कहा मैं अपने पाकिस्तान और इंडिया के बहनों और भाइयों के साथ ही शेयर करूं कि आप इस मुल्क में जा सकते हैं और यहाँ जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, कुक आइलैंड जो है वो न्यूजीलैंड के करीब आके, और यहाँ पर न्यूजीलैंड का डॉलर ही चलता है और न्यूजीलैंड का ही आपको यहाँ पर कल्चर मिलता है। ये एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। तो कुक आइलैंड अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ जाने के लिए आपको कोई पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और आप जब कुक आइलैंड के एयरपोर्ट पे पहुँचते हो तो आपको चारों चीज़ें चेक होती है, उसके बाद आपको एंट्री मिल जाती है। कुक आइलैंड बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, आबादी कम है, इसलिए इन्हें वर्कर वगैरह की ज़रूरत भी पड़ती है बाहर से, क्योंकि बहुत कम आबादी है। और यहाँ आप जाते हैं तो जैसे कि बताया, आपको ऐसा लगेगा आप न्यूजीलैंड में ही घूम रहे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के करीब आकर और यहाँ पर न्यूजीलैंड डॉलर ही चलता है और मेन ज़बान भी यहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। कुक आइलैंड में जॉब्स के इतने ज़्यादा मौके नहीं है, सिर्फ होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आप जॉब कर सकते हैं। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के बाद आपको काम आता है, प्लम्बर का, वेल्डिंग का, इलेक्ट्रीशियन का, कलर करने का, वॉलपेपर लगाने का, या फिर आपकी तालीम है, आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। सेकंड कंट्री जहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, उस पर अब हम आते हैं। दूसरा मुल्क दोस्तों जहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, इस मुल्क ने भी अलाउ किया हुआ पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के बगैर वीज़े के आ सकते हैं। इस मुल्क का नाम है बारबाडोस।
बारबाडोस अमेरिका और कनाडा के करीब वाक़ एक आइलैंड कंट्री है। बारबाडोस जो लोग जाते हैं उनके लिए बाद में अमेरिका और कनाडा जाना भी आसान हो जाता है। बारबाडोस पे आप खुद भी सर्च करें गूगल पे, इसने भी अलाउ किया हुआ है कि यहाँ आने के लिए भी आपको पास 4 चीज़ें होनी चाहिए जो मैंने पहले बताई हैं। पासपोर्ट होना चाहिए, होटल बुकिंग, एयरलाइन की बुकिंग और इसके अलावा आपका FRC और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये 4-5 चीज़ें होती हैं। तो बारबाडोस में आपको 3 से 6 महीने की एंट्री मिल जाती है। बारबाडोस का कैपिटल है वो ब्रिज टाउन है और यहाँ की आबादी 3 लाख के करीब है। बारबाडोस में टूरिस्ट बहुत आते हैं साल भर। उसकी 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से बारबाडोस पूरी दुनिया में एक मुनफरद मुकाम रखता है, यूनिक कंट्री है। वो ये है कि यहाँ पे एक उड़ने वाली फ़िश पाई जाती है यहाँ के बीचेस में, जो कि लोग देखने दूर दूर से आते हैं। इसे फ्लाइंग फ़िश कहते हैं और यहाँ के समंदर में वो पाई जाती है। सेकंड, यहाँ के जो बीचेस होते हैं वाइट सैंड के होते हैं, सफ़ेद रेत के बीचेस होते हैं जो कि दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं, वो यहाँ पर लोग देखने आते हैं। और थर्ड नंबर पे यहाँ पे ग्रीन टर्टल्स होते हैं ख़ास किस्म के, वो लोग देखने आते हैं। बारबाडोस में जॉब्स आपको होटल रेस्टोरेंट सेक्टर में मिल सकती है, कंस्ट्रक्शन के मैदान में आपको मिल सकती है। कोई भी आपको काम आता है प्लम्बर का, वेल्डिंग का, इलेक्ट्रिशियन का, कलर करने का, या फिर होटल रेस्टोरेंट में जैसे मैंने बताया टूरिस्ट बहुत आते हैं तो आपको वेटर की जॉब मिल सकती है। यहाँ पे आपको रूम सर्विस, हाउस कीपिंग, डाइनिंग एरिया, किचन, होटल के हवाले से जॉब जितनी होती हैं वो आपको मिल सकती है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे आपको जो जॉब मिल सकती है वो ड्राइविंग की जॉब मिल सकती है और फूड डिलीवरी की भी जॉब मिल सकती है। दोस्तों बारबाडोस के बाद जो नेक्स्ट कंट्री है तीसरी, जहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, ये एशिया में आती है, इसका नाम है कतर। कतर बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, बहुत ही हसीन मुल्क है, दुनिया के 10 अमीर तरीन मुल्कों में आता है और कतर की आबादी है 27 लाख और इसका कैपिटल जो है उसका दारुल हुकूमत, उसका नाम है दोहा। दोस्तों कतर ने अलाउ किया हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को बगैर वीज़ा के आ सकते हैं और पाकिस्तान और इंडिया के बेशुमार लोग कतर में। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कतर की टोटल आबादी है 27 लाख और 27 लाख में से 10 लाख की आबादी जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के लोगों पर मुश्तमिल है। तो पाकिस्तान और इंडिया के बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद हैं और क्यों मौजूद हैं, इसीलिए मौजूद है कि उनको कोई फ़ायदा हो रहा है। बगैर फ़ायदे के तो कोई अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाता, अपना घर छोड़ के नहीं जाता, अपने बीवी बच्चे छोड़ के नहीं जाता। तो कतर आप चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको आराम से जॉब मिल जाती है, कंस्ट्रक्शन के मैदान में, ऑयल गैस पेट्रोलियम फैक्ट्री में आराम से जॉब मिल जाती है। आप चाहे पढ़े लिखे हो ना पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे हो हिसाब से आपको जॉब मिलती है, अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो आपको लेबर या वर्कर की जॉब मिल जाती है। टीचर्स के लिए बहुत जॉब है, होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब है कतर में। इसके अलावा वहाँ पे ड्राइविंग की बहुत जॉब है, फूड डिलीवरी की बहुत जॉब है। आप कतर आप जाते हैं तो जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं पीछे वो होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक पोलियो सर्टिफिकेट भी कतर एयरपोर्ट पे चेक होता है। तो किसी भी हॉस्पिटल से, मेडिकल सेंटर से, किसी भी डिस्पेंसरी से एक पोलियो का सर्टिफिकेट ज़रूर लें कतर जाने का, वो भी आपका चेक होता है। अब हम आते हैं चौथी कंट्री की तरफ। दोस्तों चौथी कंट्री जो हमारी है वो भी बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है और इस मुल्क का नाम है कैप वर्दे। कैप वर्दे अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के कॉन्टिनेंट्स के बीच में वाक़ई कंट्री है। ये भी आइलैंड कंट्री है, इसके चारों तरफ समंदर है और कैप वर्दे की आबादी 6 लाख के करीब है। कैप वर्दे में आपको एक ख़ास बात ये होती है कि अगर आप यहाँ चले जाते हो, एक तो वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने चीज़ें बताई वो होनी चाहिए। यहाँ आप चले जाते हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पर 6 महीने में नेशनलिटी, शहरियत और पासपोर्ट हासिल कर सकते हो। अमूमन नेशनलिटी और शहरियत अमूमन 10 से 15 साल बाद अमूमन मुल्कों में मिलती है, लेकिन कैप वर्दे में आपको 6 महीने में नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। उसके 3 तरीके हैं जो कि मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कैप वर्दे की, उसमें जाके आप देख सकते हैं तफसील से वो क्या 3 तरीके हैं। लेकिन कैप वर्दे भी वो मुल्क है जहाँ पे एक तो जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है और दूसरा आप इधर 6 महीने में नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर सकते हैं और उसके बाद आपको फ़ायदा होता है, आप दुनिया के 65 मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं, जिनमें सिंगापुर आता है, मलेशिया आता है, हांगकॉन्ग आता है। तो दोस्तों ये 4 कंट्रीज़ हैं जो मैंने आपको बताई। आपको कुक आइलैंड आपको बताया, आपको बारबाडोस बताया, आपको कतर बताया और आपको कैप वर्दे बताया। ये चारों मुल्क वो मुल्क हैं जहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। चारों बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। कतर तो दुनिया के 10 अमीर तरीन मुल्कों में आता है। तो इन चारों मुल्कों के लिए ट्राई करें। अगर आपकी किस्मत काम करती है, अगर आपकी लक अच्छी है और आप इनमें से जिस मुल्क में इंटरेस्टेड हैं वहाँ आप चले जाते हैं, बाद में अपनी फैमिली को भी बुलाते हैं, तो आपकी और आपकी फैमिली की ज़िंदगी बन जाती है। मोटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।